नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। और आज है 20 जनवरी 2025 दिन सोमवार। बिहार शिक्षा जगत की तमाम प्रमुख खबरों को हम आपको बताएंगे। आज 20 जनवरी 2025 को विभिन्न जिलों में आज से एक बार फिर से स्कूल खुल रहे हैं। पटना, औरंगाबाद जैसे जिलों में शीतलहर को लेकर स्कूल 18 जनवरी तक बंद कर दिए गए थे और आज सोमवार है, मौसम भी साफ, तो आज स्कूल खुल रहा है। बच्चों की किलकारियां स्कूलों में आज से गूंजने लगेगी। इधर बिहार शिक्षा विभाग स्कूलों को और बेहतर बनाने के लिए कई रणनीति तैयार कर रही है, यानी कि प्लानिंग कर रही है। शिक्षकों को कई बड़ी जिम्मेवारी भी शिक्षा विभाग देने जा रही है। अब शिक्षक को पढ़ाने के साथ साथ अब बच्चों के सजने और संवरने पर भी ध्यान देना होगा। किन बच्चों का बाल बढ़ा हुआ है, नाखून बढ़ा हुआ है, तमाम चीजों को ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। दूसरी ओर शिक्षकों को फिर परेशान करने की तरकीब शिक्षा विभाग सोच रही है। अब इस शिक्षा कोष पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो जो है तमाम प्रमाण पत्रों को देखेगी। कई तरह की बातें निकल कर आ रही है, शिक्षक बेचारा बना हुए हैं। इसी बीच ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रगति को लेकर शिक्षकों में बेचैनी है, लेकिन शिक्षा विभाग का मानना है कि एक तरफ निगरानी ब्यूरो और दूसरा तरफ मेरा कार्य, इसी बीच बहुत जल्द ही दूसरी लिस्ट जारी होने की बातें कही जा रही है। ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर जनवरी महीने में अगर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कार्य संपन्न नहीं कराए गए तो फिर तो फरवरी में होना नहीं है। भले ही लिस्ट जारी हो, लेकिन स्कूल में मार्च में ही जाना पड़ेगा। इधर नए सत्र से पहले 81,223 स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण कराया जाएगा। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया गया है। आपको बताते चले कि नए शैक्षणिक सत्र से पहले पटना के 71,863 तिरसठ प्रारंभिक और 9,360 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण, जर्जर भवनों को जीर्णोद्धार समेत आवश्यक आधारभूत संरचना एवं चार दीवारी का निर्माण सुनिश्चित होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किया है। साथ ही हम आपको बताते चले कि 178 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, यानी कि विद्यालयों को चकाचक बनाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। अप्रैल के पहले सप्ताह में छात्र छात्राओं को मिलेगी शैक्षिक किट। अप्रैल से शुरू हो रहे शैक्षणिक सत्र के पहले सप्ताह में सभी सरकारी विद्यालयों में पहली से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को शैक्षिक किट मिलेगी। इसमें नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या 1,84,36,388 है, लेकिन शैक्षिक किट उन्हीं छात्र छात्राओं को मिलेगी जिनके ब्यौरा आधार कार्ड के साथ इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। यानी कि उन बच्चों को नहीं दिया जाएगा जिनका आधार कार्ड के साथ इस शिक्षा कोष पर उनका तमाम चीज अपलोड नहीं है। इधर शिक्षकों की काउंसलिंग, शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग का इंतजार जो है खत्म हो गया। शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म है, 21 से होगी काउंसलिंग। बीपीएससी के तहत टीआरई 3 के चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है, यानी समाप्त हो गई है। शिक्षा विभाग काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग के स्थापना के शिक्षा विभाग के अनुसार 21 जनवरी से 23 जनवरी तक जो है 1 से 5 के सफल अभ्यर्थियों के कागजातों का सत्यापन होगा और 24 से 27 जनवरी की को कक्षा 6 से 8 के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग किया जाएगा, जबकि 28 जनवरी से 31 जनवरी तक कक्षा 8 से 12वीं के सफल अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कराया जाएगा। विभिन्न अभ्यर्थियों के मोबाइल पर मैसेज भी आना शुरू हो गया है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बताया कि काउंसलिंग की तिथि और स्थान हमारे मोबाइल पर मैसेज आ चुका है।
इधर आवंटित राशि के खर्च की गति बढ़ाएं, इस सिद्धार्थ का बड़ा आदेश जारी हुआ है। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी निरीक्षण पदाधिकारी को विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित राशि के खर्च की गति बढ़ाने का निर्देश दिया है। इस संबंध में बीते दिन उन्होंने मुख्यालय के सभी संबंधित पदाधिकारी को पत्र लिखकर सरकार के फैसले को जानकारी दी है और कहा है कि सभी राशि को जल्द खर्च किया जाए। इधर पेंशन को लेकर बड़ी खबर, बनेगा पेंशन और कोषागार निदेशालय। राजकीय सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन से संबंधित मामलों में कोई परेशानी न हो, इसके लिए राज्य सरकार अलग से पेंशन निदेशालय बनाएगी। वित्त विभाग में इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। यही यहाँ कोषागार की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी करने के भी अलग से निदेशालय बनाए जाने की योजना है। तो अब इसमें परेशानी न हो, इसको लेकर यह कार्य किए जा रहे हैं। इधर शिक्षा विभाग ने मृत और इस्तीफा दे चुके 9 शिक्षकों से मांगा स्पष्टीकरण। शिक्षा विभाग अपनी गलतियों पर गलती करते जा रही है। शिक्षक अगर गलती कर दे तो उन पर कार्रवाई और पदाधिकारी अगर गलती कर दे तो क्षम। यह है शिक्षा विभाग की नीति। जैसा कि आपने सुना, जान भी रहे हैं कि शिक्षा विभाग जो है कई मृत शिक्षकों और इस्तीफा दे चुके शिक्षकों से स्पष्टीकरण की मांग किया है। अररिया से यह खबर आ रही है, विभिन्न सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। इस बात को लेकर शिक्षा विभाग की हो रही है किरकिरी। हम आपको बताते चलें कि शिक्षा विभाग इस तरह के फरमान निकालकर खुद अपनी किरकिरी कराती है। कई शिक्षकों का आरोप, हमने बनाया ऑनलाइन हाजिरी फिर कार्रवाई क्यों? शिक्षकों के निधन की सूचना देना एचएम की जवाबदेही, अधिकारी का मानना है। आपको बता दें कि बीते दिन लगातार इस तरह के मामलों से शिक्षा विभाग की किरकिरी हो रही है। सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी पर भी बवाल मच रहे हैं। हाजिरी बना रहे हैं लेकिन इस शिक्षा कोष पर वह शो नहीं कर पा रहा है। इधर कक्षा 6 से 8 के बच्चों को दी जाएगी कंप्यूटर की भी किताबें। इस वर्ष पहली बार मध्य विद्यालय यानी कक्षा 6 से 8 के बच्चों को कंप्यूटर की किताबें दी जाएगी ताकि कंप्यूटर के बारे में प्राथमिक जानकारी उन्हें मिल सके। बताते चले कि मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू करने का विभाग विचार कर रहा है। किताबों में सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध होगी। इससे बच्चों में सड़क सुरक्षा को जागरूकता कम उम्र में ही बन जाएगी, ऐसी सोच है विभाग की। इधर किताबों के लिए बच्चों को नहीं करना होगा इस वर्ष इंतजार। आपको बता दें कि नए सत्र के शुरुआत से पहले जिलों में पहुंचेगी, विद्यालयों तक पहुंचेगी किताबें। 14 जिलों में किताबें पहुंचाने लगी है निगम निगम बिहार पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड भेज रहा है किताबें। किताबों के साथ ही भेजी जा रही है अभ्यास पुस्तिका भी। समग्र शिक्षा अभियान में दी जाती है निःशुल्क किताबें। 6 से 8 तक को बच्चों को कंप्यूटर की भी किताबें दी जाएगी। इधर आईटीआई से टैग होंगे अब विद्यालय। हाई स्कूल और +2 के बच्चों को व्यवसायिक प्रशिक्षण से जोड़ने की पहल है। औद्योगिक के प्रशिक्षण संस्थानों में मिलेगी कौशल की ट्रेनिंग। आपको बताते चले कि इससे विद्यालयों में विकास की गति तेज होगी। नई पेंशन के विरोध में 1 को मनाएंगे काला दिवस। शिक्षक काला बिल्ला लगाकर करेंगे शिक्षण कार्य। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने यह निर्णय लिया है। तो इससे पेंशन योजना की मांग लोग कर रहे हैं। तो वहीं स्कूल से वंचित 21,000 बच्चे चिन्हित बच्चे 6 से 19 आयु वर्ग के हैं। बिहार में घर घर जाकर किया गया सर्वेक्षण। आपको बताते चले कि 38 जिलों में शिक्षा विभाग ने पिछले महीनों किया था सर्वेक्षण। स्कूल से वंचित सर्वाधिक बच्चे कटिहार जिले में मिले। शिक्षा मंत्रालय के प्रबंध पोर्टल पर चिन्हित बच्चों की जानकारी हुई है अपलोड और आपको तमाम जिलों को रखा गया है कि सबसे ज्यादा जो है कटिहार जिले में बच्चे मिले हैं। उसके बाद सीतामढ़ी, गया, भोजपुर और अररिया और 5 जिलों में सबसे कम बच्चे चिन्हित किए गए हैं खगड़िया, शेखपुरा, बांका, दरभंगा और बेगूसराय में। बिहार में दरभंगा की स्थिति अन्य जिलों से अच्छी भी बताई जा रही है। वहीं हम आपको बताते चले कि पूरे देश में बीएड दाखिले के लिए एक प्रवेश परीक्षा होगी। एनसीईआरटी की गवर्नेंस बॉडी की बैठक में लाया गया है यह प्रस्ताव। तो यह बेहतर कार्य करने की लोगों ने प्रशंसा भी की है।
4 कॉलेजों में बिहार में होती है बीएड की पढ़ाई, सभी कॉलेज की बीआरएबीयू में। एनसीईटी ने नई शिक्षा नीति के तहत तैयार कर रहा है प्रस्ताव। एनटीए को दी जा सकती है परीक्षा आयोजन की जिम्मेवारी। इंटीग्रेटेड बीएड प्रवेश परीक्षा भी एनटीए को देने की तैयारी है। तो इस तरह से बीएड को लेकर तैयारी चल रही है। इधर बेंच डेस्क खरीद में डीयू भी दोषी, कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। आपको बताते चले कि जांच टीम ने कहा, खास एजेंसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सिर्फ एक का किया गया चयन। 10 आरोपों में से 9 के डीयू ने नए संतोषजनक जवाब तो एक में पाए गए दोषी। आपको बताते चले कि किस आरोप में डीयू दोषी पाए गए हैं, तो डीडीसी ने बताया कि चहेती कंपनी की आपूर्ति का आदेश देने के मामले में डीयू ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जिस एजेंसी को पत्र दिया गया उस संबंध में किसी तरह का पत्र साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। वहीं 31 मार्च 2024 के पहले किन किन एजेंसियों को कितने कार्य कह सकते हैं कि कार्यादेश दिए गए और किन किन एजेंसियों को भुगतान किया गया, इन तमाम चीजों को उलट पलट करके जवाब दिया गया है। आपको बताते चले कि तमाम चीजों को लेकर बिहार शरीफ में यह कार्रवाई की जा रही है और विभिन्न जिलों में भी इसकी कार्रवाई की पहल की जा रही है। इधर सेंटर में सफल बच्चे ही दे पाएंगे प्रायोगिक और सैद्धांतिक परीक्षा, प्रधानाध्यापक को निर्देश, असफल का एडमिट कार्ड नहीं करें जारी। 21 से शुरू होकर 23 जनवरी तक चलेगी मैट्रिक की 2025 के लिए प्रायोगिक परीक्षा। 17 से 25 फरवरी तक संचालित होगी मैट्रिक की सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा। प्रवेश पत्र खो जाने के बाद भी दे सकेंगे अब परीक्षा, इसको सुनिश्चित करेंगे वहां के केंद्राधीक्षक। तो यह थी आज की तमाम छोटी बड़ी खबरें जो आपके लिए काम की खबरें थी। चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।